सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू ट्रेनिंग एट इन्फोसीक। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग अब बढ़ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि अब हम लोग समझेंगे कि सीएसएस होता क्या है। तो ये वीडियो सीएसएस की एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंदर हम लोग बेसिक डिफरेंस समझने वाले हैं कि एचटीएमएल और सीएसएस बेसिकली यूज क्यों करते हैं वेब पेज क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा इस चैनल पे और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग वीडियो लाने वाले हैं, जैसे जावा की प्लेलिस्ट शुरू होगी और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें भी आएंगी इस चैनल पे। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और उसी के साथ साथ अगर कुछ चीजें जो आपको वेब डेवलपमेंट में आपको कोई चीजें एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बहुत ही जल्दी बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो तब तक के लिए बढ़ते हैं हम लोग अपने सीएसएस की तरफ और देखते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या है एक एचटीएमएल वेबसाइट में और एक सीएसएस के साथ अगर उसको बनाए तो क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले कि एचटीएमएल वर्सेस सीएसएस, क्योंकि बेसिक डिफरेंस पता होना सीएसएस शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग बेसिक डिफरेंस देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है बेसिकली, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोडिंग पार्ट पे आ जाएंगे। तो पहला मेन अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो हम लोगों ने जैसे देखा कि HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। तो हम लोगों ने जैसे बात की थी, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी क्रिएट किए जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है। स्ट्रक्चर इन द सेंस मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कैसे कहाँ डिव होना चाहिए, कहाँ बटन्स होने चाहिए, कहाँ इनपुट टैग का यूज करना है। ये सारी चीजें हम लोग HTML के थ्रू क्रिएट कर पा रहे थे। वो सारी चीजें हम लोगों ने एकदम डेप्थ में देखी। अगर बाय चांस आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देखिए। एक मिनी प्रोजेक्ट हम लोग ने क्रिएट किया था, उसको क्रिएट करिए और उसके बाद आप इस वीडियो को आके देखिए तो आपको ज्यादा चीजें सेंस करेंगी। फिर अब बात करते हैं सीएसएस, क्योंकि मेन टॉपिक तो हम लोग का सीएसएस है। तो सीएसएस इज द स्टाइल शीट लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन एंड द डिजाइन ऑफ वेब पेज इंक्लूडिंग कलर्स, फॉन्ट्स एंड लेआउट। अब इसके अंदर जो चीजें हैं, सीएसएस बेसिकली हमारा एचटीएमएल को ही और एनहेंस करता है कि कैसे हमारे वेब पेज का जो स्ट्रक्चर था कि बटन जो एक था, जो एक इनपुट टैग था, या हम लोग कह सकते हैं हेडिंग थी, वो चीज को और एनहेंस कैसे कर पाए और चीजों को ब्यूटीफुल कैसे बना पाए। जैसे मैं चाहता हूं एक बटन है जो ब्लैक कलर का बन जाए और उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो व्हाइट कलर का हो जाए। तो वो सारी चीजें हम लोग सीएसएस के थ्रू करते हैं, और सीएसएस का फुल फॉर्म बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। तो हम लोग को वो नाम नहीं बता रहा है कि एक स्टाइल शीट है, मतलब ये स्टाइलिंग के लिए काम आ रही है। तो बेसिक डेफिनेशन और जो बेसिक डिफरेंस था वो तो हम लोग का डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है। बट उसके अलावा और भी ज्यादा चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग भी बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो कि है इम्प्लीमेंटेशन, कि अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो HTML हम लोग कंटेंट के लिए है, तभी ये देखिए लिखा भी है HTML इज फॉर कंटेंट एंड वेब पेज स्ट्रक्चर। अब वेब पेज स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, मतलब कि हम लोगों ने भी बात की कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिर्फ इस चीज को ये डिस्क्राइब कर रहा है। बट उसी दौरान सीएसएस क्या है, वो प्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहा है कि वो डिजाइन कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीजें कैसे हम लोग शोकेस करवाना चाहते हैं, वो सारा काम सीएसएस का होता है। इसीलिए HTML हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं चीजों को स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, और सीएसएस इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग उस चीज को डिजाइन देने के लिए। तो ये था एक बेसिक दूसरा डिफरेंस जो कि एचटीएमएल और सीएसएस में होता है। इसीलिए इसका दोनों कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हम लोग, ताकि एक वेबसाइट और भी ज्यादा अच्छी रहेगी। अभी कोई नॉर्मल वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट आप वेब ब्राउजर पे खोल लें तो वो सिर्फ एचटीएमएल से नहीं बनी है, उसमें सीएसएस का भी यूज हुआ ही है। इसीलिए हम लोग को सीएसएस आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर या कह लूं एज अ डेवलपर, आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर थर्ड पॉइंट की जब अगर हम लोग बात करें तो वो है आर्किटेक्चर। अब ये पॉइंट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेज क्रिएट करने में मदद कर रही है। तो इसके अंदर बहुत सारे टैग्स यूज होते हैं, जो कि टैग्स हम लोग ने देखे। फिर वही चीज है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस चीज से रिलेटेड तो वीडियोस बहुत ही इन डेप्थ और शॉर्ट एंड क्रिप्स वे में बनाई गई हैं, जिससे आपको चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो उसको जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी वे में HTML हम लोगों ने कवर किया है, इससे बिगिनर फ्रेंडली वे में, और मुझे नहीं लगता कोई कवर किया भी होगा। तो ठीक है, फिर HTML हम लोग को टैग्स क्रिएट करके दे रहा है जिससे हम लोग एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। बट सीएसएस क्या कर रहा है? सीएसएस एक स्टाइल शीट है, जिसका मतलब वो सिलेक्टर्स का यूज करती है। वो हम लोग को उसमें से डिफाइन करना होता है कि कौन सी चीज को हम लोग को डिजाइन करना है, और उसके अंदर उसके प्रॉपर्टीज लिख देंगे। अब ये सिलेक्टर्स क्या है और उसकी सिंटेक्स कैसा होगा, उस चीज के ऊपर तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन डेप्थ। पर फिलहाल हम लोग को ये समझना है कि एचटीएमएल में हम लोग जो टैग्स यूज करते हैं, सीएसएस में उन्हीं टैग्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे
अब सिलेक्ट बहुत सारे तरीके से हो सकता है, बाय टैग से भी कर सकते हैं, आईडीज का यूज कर सकते हैं, क्लासेस का यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग बात करें सिलेक्टर्स के। सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसी चीजों से। अब कैसे करेंगे उसके ऊपर तो वीडियो आएगी। फिर फोर्थ पॉइंट जो कि होती है डिपेंडेंसी। अब ये पॉइंट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी से मेजर पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि HTML, अब HTML तो सिंटेक्स था, उसका जो स्ट्रक्चर था वो हम लोग CSS फाइल में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो बेसिकली HTML फाइल का ही कंटेंट और स्ट्रक्चर था। अब HTML फाइल क्रिएट करते तो हम लोग एक्सटेंशन कौन सा देते थे, .html। तो जाहिर सी बात है मैं उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं लिख पाऊंगा जो कि दूसरे चीजों से रिलेटेड हो। तो बट CSS की जब बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं CSS को सिर्फ और सिर्फ HTML के साथ ही यूज कर सकूं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो हम लोग कोई भी एक्सएमएल बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आप अगर आपने रिएक्ट देखा होगा या रिएक्ट जब आप आगे जाके सीखेंगे तो उसके अंदर हम लोग JSX का यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट XML। तो उसके अंदर भी हम लोग स्टाइलिंग के लिए CSS का यूज करते हैं। तो इसका मतलब CSS HTML डिपेंडेंट नहीं है। कोई भी मार्कअप लैंग्वेज होगी CSS उसके साथ काम इजीली कर लेगी, क्योंकि CSS को क्या चाहिए, बस सिलेक्टर चाहिए। कौन सी चीज को सिलेक्ट करना है CSS में ये बताना, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या देनी है बस ये बता देना, बात खत्म हो जाती है। इसलिए डिपेंडेंसी, CSS की डिपेंडेंसी किसी के साथ नहीं है। बस उसको एक बेसिक सा चीज चाहिए होती है कि XML बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज होनी चाहिए, बस। इसके अलावा उसको और कोई भी चीज नहीं चाहिए। फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करें तो बात आती है अप्रोच की। अब अप्रोच की अगर बात करें तो HTML मेनली हमारे वेब पेज के बेसिक कंटेंट को क्रिएट करने के लिए दे रहा है। अप्रोच समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अप्रोच नहीं समझेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि HTML क्यों यूज करते हैं, CSS क्यों यूज करते हैं, और किस तरह इन सारी चीजों का यूज करना चाहिए। तो HTML बेसिकली एक वेब पेज के कंटेंट को डिफाइन कर रहा है कि कहाँ कहाँ नहीं कहूंगा, बटन्स कितने होने चाहिए, इनपुट टैग्स कितने होने चाहिए, वो सारी चीजें HTML डिफाइन कर रहा है। बट CSS उन पेज को डिजाइन कर रहा है कि अगर मेरा बटन्स है तो वो कौन से कलर के हों, मैंने अगर हेडिंग लिख रखी है तो वो हेडिंग का कलर कौन सा होना चाहिए, वो बोल्ड होना चाहिए, वो इटैलिक होना चाहिए, वो क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग CSS की मदद से करेंगे। जैसे हम लोग एक नैव बार क्रिएट करते हैं तो नैव बार में आधी चीजें लेफ्ट साइड होती हैं, आधी चीजें राइट साइड होती हैं। वो सारी चीजें हम लोग CSS की मदद से क्रिएट करेंगे। उसके बाद सपोर्ट की अगर बात करें तो अब सपोर्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि HTML भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो इसकी मदद से इसमें बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाता है। इसमें रेगुलर अपडेट्स भी रहते हैं। इसलिए पहले HTML सिमेंटिक्स नहीं थे, बट लेटर ऑन जब उनको थोड़ा लगा कि नहीं ये सब चीजें भी होनी चाहिए, तो वो लोग HTML सिमेंटिक्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम है जो कि एक अपडेट दे रहा है, जिससे आप एक करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजों को क्रिएट करेंगे। सेम वैसे ही CSS की बात करें तो CSS का भी एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो इसके ऊपर काम करती रहती हैं, और रेगुलरली इसमें इंप्रूवमेंट्स और बहुत सारे करंट सिचुएशंस के हिसाब से चीजें अपडेट होती रह रही हैं। तो ये थे कुछ 6 पॉइंट्स जो कि आपको CSS सीखने से पहले समझने चाहिए थे। तो इसके लिए हम लोग ने ये सारे 6 पॉइंट्स को कवर किया है। अब जस्ट नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अब करने वाले हैं कोडिंग पार्ट। देखेंगे कैसे सिलेक्टर्स का यूज करते हैं, कैसे चीजें CSS में वर्क करती हैं, कैसे स्टाइलिंग करते हैं बेसिकली। तो उन सारी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जो भी नई वीडियोस आए वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको जो वीडियोस चाहिए वो सारी वीडियोस के बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं। उस चीज के ऊपर एक एक करके वीडियो लाएंगे, और कोई भी अगर डाउट हो इन टॉपिक से, जो कि हम लोग की प्लेलिस्ट चल रही है वेब डेवलपमेंट के ऊपर, उससे अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो, अगर यह छोटा टॉपिक हुआ तो उसको हम लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू ही चीजों को और क्लियर आउट कर देंगे। बट एंगेजमेंट जरूरी है, तो इस वजह से चीजें अगर आप बताएंगे नहीं तो उसके ऊपर नई वीडियो लाने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा, ताकि हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक नहीं है। बाकी प्लेलिस्ट चल रही है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।